नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट बिहार की सियासत में और लालू परिवार में भूचाल की वजह बना है। निशाने पर तेजस्वी यादव के सबसे खास संजय यादव हैं और संजय यादव पहली बार रोहिणी आचार्य के निशाने पर नहीं है और अकारण निशाने पर नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि उसका भी अपना एक मजबूत कारण है। संजय यादव अगर निशाने पर हैं तो उसका भी अपना एक मजबूत कारण है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बारे में हम पहले बात करते हैं। रोहिणी आचार्य ने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी आचार्य के बारे में पहले जानिए। लालू प्रसाद यादव की वही बिटिया हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी, लालू प्रसाद यादव की जान बचाई और उसके बाद देश भर में रोहिणी आचार्य की तारीफ हुई थी। रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़वाया। रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार गई। खैर, ये पुरानी बातें हैं, ये फ्लैशबैक का मामला है। लेकिन आज उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है और जितना मैं समझ पाया वो ये है कि रोहिणी आचार्य ये लिख रही हैं कि वो राजनीति छोड़ रही हैं, किसी को दोष नहीं दे रही हैं, राजनीति छोड़ रही हैं क्योंकि संजय यादव और रमीज ने उनसे ऐसा ही कहा था और किसी को वो दोष नहीं दे रही हैं, वो परिवार में भी किसी को दोष नहीं दे रही हैं। तो रोहिणी आचार्य ने एक तरह से अपना दर्द बयां किया है इस ट्वीट के जरिए। सवाल यह है कि रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर क्यों लिखा और क्या रोहिणी आचार्य का ये आखिरी ट्वीट था संजय यादव को लेकर। और सवाल यह भी है, रोहिणी आचार्य के ट्वीट को अगर किनारे करें तो सवाल यह भी है कि संजय यादव को लेकर आरजेडी में इतनी नाराजगी क्यों है। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं वो पहले ही संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला, उनको जयचंद भी बताया और इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने विधानसभा चुनाव से पहले भी संजय यादव को लेकर तंज कसा था या इशारों में एक तरह से निशाना उन पर साधा था। तो संजय यादव के खिलाफ इतनी मुखालफत क्यों है आरजेडी में। कल जब चुनाव के नतीजे आए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पार्टी नेतृत्व को यह सलाह दी है, उनका बयान आया है कि बिहारी नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। संजय यादव बिहार के दूसरे प्रदेश से आते हैं, बिहार के बाहर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, इसलिए माना गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का इशारा भी कहीं संजय यादव की तरफ तो नहीं है। तो संजय यादव की मुखालफत हो रही है और माना यह जा रहा है कि जो हार हुई है बेहद खराब स्ट्राइक रेट, बहुत खराब हार हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें आरजेडी को मिली थी, इस बार 25 सीटों पर आरजेडी सिमटी है और इतनी कम सीटों पर अगर आरजेडी सिमटी है तो जाहिर है सलाहकार और रणनीतिकार के माथे पर ठीकरा क्यों न फोड़ा जाए। संजय यादव को लेकर पार्टी में पहले से नाराजगी है। ये सिर्फ 3 लोग नहीं, रोहिणी आचार्य नहीं, तेज प्रताप यादव नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं, अगर आरजेडी के नेताओं से आप बात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे संजय यादव को लेकर तो ऑफ द रिकॉर्ड आरजेडी के नेता संजय यादव की कार्यशैली को लेकर बहुत नाराजगी जताते हैं। संजय यादव आरजेडी के भगवान कहे जाते हैं। अगर तेजस्वी यादव से मिलना हो, अपनी बात तेजस्वी यादव तक पहुंचानी हो तो उसका एक ही जरिया है, संजय यादव। बिना संजय यादव से मिले, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उनकी मुहर लगे, उनकी आज्ञा के बिना आप तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो जिस संजय यादव ने ये कार्यशैली बना दी है, जिस संजय यादव ने ये सिस्टम स्थापित कर दिया है आरजेडी में, जाहिर तौर पर वो पार्टी के लिए हानिकारक है या पार्टी की सेहत के लिए अच्छा है, इसका अंदाजा तो आप लगा लीजिए। लेकिन ये स्थिति आरजेडी में है, इसको लेकर कई नेता बताते हैं। तो संजय यादव को लेकर भयंकर नाराजगी है और अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, आरजेडी की बुरी हार हो गई है, तो माना यह जा रहा है कि संजय यादव के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खुल सकता है। परिवार में तो खुल ही गया है, रोहिणी आचार्य ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, लेकिन पार्टी में भी खुल सकता है। कई और नेता सामने आ सकते हैं जो संजय यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोलना मतलब तेजस्वी यादव से पंगा लेना। अब्दुल बारी सिद्दीकी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी बेहद वरिष्ठ नेता हैं,
तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, उनका बहुत कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन तेजस्वी यादव से पंगा लेना, संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोलना आरजेडी में रहकर, जाहिर है आरजेडी के कई जो नेता ऐसा करेंगे उनकी सियासी सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। लेकिन आरजेडी में बगावत का बिगुल बज सकता है। संजय यादव के खिलाफ बहुत नाराजगी है, संजय यादव को लेकर बहुत गुस्सा है। और आज रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद जो हमारी जानकारी है, ये गुस्सा और भड़का है, संजय यादव के खिलाफ नाराजगी और बढ़ी है। और अगर इसका डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर तेजस्वी यादव से मामला संभाले नहीं संभलेगा, लालू प्रसाद यादव से मामला संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा, रोहिणी आचार्य ने जरूर कह दिया है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा रोहिणी आचार्य के साथ है। और कहा यह भी जाता है कि मीसा भारती भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर रोहिणी आचार्य हैं, और मीसा भारती भी संजय यादव की कार्यशैली को पसंद नहीं करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।